जय सेवा जय जोहार सबको। आज गोंडवाना आंदोलन और गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की बात करें, जिसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की जा रही है। मैं सभी लोगों को आज जो जितने लोग हैं मुझे देख रहे हैं और सुनेंगे, उन सभी को मेरा सत सत सेवा जोहार। और गोंडवाना के हिस्ट्री पर देखते हैं, राजनीतिक चिंतन करते हैं, आखिर गोंडवाना सफल हो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, उसके लिए चिंतन की ज़रूरत है। और राजनीतिक परिचर्चा पे तो गोंडवाना आंदोलन का राजनीतिक झुकाव और राजनीतिक करवट किस ओर बैठेगी, तो आज अगर हम कहेंगे कमलेश गौंड जी, आपको भी मेरा सेवा जोहार। सुमित पंद्रे जी सेवा जोहार। लोग लाइव कार्यक्रम में हैं और आपकी दिली इच्छा है कि गोंडवाना कमलेश गौंड जी लिख रहे हैं कि गोंडवाना दर्शन परिवार में आपका स्वागत है। हाँ, सभी को मेरा सेवा जोहार। जो मुझे गोंडवाना दर्शन परिवार में आपने इनवाइट किया है आज, और तो उसमें अभी हम चर्चा करेंगे समुदाय के बहुत से लोगों का अलग अलग राय, अलग अलग मत, और अधिकतर हम राजनीतिक जागृति की बात कहें तो अभी जागृति बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन ये पूरा गोंडवाना आंदोलन से जुड़े लोग एक राजनीति को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक जमीन पे उस पे चिंतन करना है। ठाकुर सिंह आरमो जी सेवा जोहार दादा वह राजनीतिक पक्ष जानना चाह रहे हैं, तो राजनीतिक पक्ष क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरा विचार है, पर्सनल विचार है, जब तक आप राजनीति को, भारत की राजनीति को प्रभावित नहीं करोगे, भारतीय राजनीति में आपका दबदबा, भारतीय राजनीति को अपने पक्ष में नहीं करोगे, मैं मानता हूं कि आपका सामाजिक आर्थिक विकास में काफ़ी हद तक के जो है। किरण अतराम ताई को मेरा कोटि कोटि सेवा जोहार, सत सत नमन। पंद्रे जी, कमलेश जी, सब लोग आज जानना चाह रहे हैं इतिहास क्या, राजनीति क्या होनी चाहिए, हम राजनीति कैसे करें। आप लोगों का यही है कि हम राजनीति को किस करवट में बदलें। वाकई में आप लोग अगर राजनीति को प्रभावित करना चाहते हो या किसी दल को, किसी से पहले मजबूत होना पड़ेगा, और ऐसा मजबूत होना पड़ेगा कि स्थायित्व में आप में सबसे पहले तो स्थायित्व रहे, उसका कि आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। और उस आज हमारा समूचा गोंडवाना समुदाय अगर राजनीतिक देखा जाए उसका हिस्ट्री, तो अधिकांश उसका जो मत है कांग्रेस को जाती है। इसके बाद जो है एक अभी हम राजनीतिक में अगर देखा जाए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले या उधर बीटीपी बनी, एक पीपी करके पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, पीपीआई ऐसा करके कुछ एक पार्टी बना है। उसका भी अगर हम
ठीक है, आखिरी 10 मिनट सवाल जवाब रखेंगे। बढ़िया है, आप सवाल करिएगा। ताई, हाँ सवाल पूछिएगा, सवाल पूछिए, वो बढ़िया रहेगा। आपका सवाल जो रहेगा तो उसमें अच्छा रहेगा बताने में। जो राजनीति है, अगर यह समाज का भविष्य सुरक्षित है और कौन सी दल में नहीं है, किस दल क्या सोचती है, उसकी क्या विचार है। सभी दलें तो देश की जनता के विकास की बात सोचती है, उनके हितों की सुरक्षित करने की बात कहती हैं, किंतु आखिर में का ये जो 70 साल की हिस्ट्री में देखते हैं तो उसमें हमारा जो है राजनीतिक रूप से चिंतन करने की जरूरत है। अब बात करें हम पार्टियों की, कौन सा दल क्या सोचता है, कौन सा दल क्या करता है। अगर कांग्रेस की बात करें, जैसा अभी बहुत से के लोग कहते हैं कि अधिसूचित क्षेत्र हैं, जिन 10 राज्यों में अधिसूचित है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, उस बात को लेकर जो समूचे ट्राइबल बेल्ट पर जा रही हैं और उनके नेता अधिकतर कांग्रेस के होते हैं और वो कांग्रेस के एक विंग के रूप में काम करते हैं। नवनीत सिंह उइकाल जी, मेरा सेवा जोहार आपको। तो वो एक काम करते हैं, एक वोट बैंक बनाना है ट्राइबल का। रहता है कि ये जो बाहुल्य समाज है, जिसे जनजाति कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, अधिकतर देखा जाए जनजाति वर्ग में तो एक गोंड समुदाय और भील समुदाय बाहुल होने के कारण, अजय बरकड़े जी मेरा आपको सेवा जोहार। और ये जो उसमें क्या है कि कांग्रेस जब ट्राइबल, तो वो आपके बीच में आती है तरह तरह की, निशा धुर्वे, अरविंद बरकड़े और मेरे सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। कांग्रेस जो आती है एक ट्राइबल का एक उद्देश्य लेकर के, और उनके जो कार्यकर्ता आते हैं कांग्रेस की एक विंग लेकर के आती है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों को उनके अधिकार और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, जैसा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है अधिसूचित किया गया है अनुच्छेद 244(1) में, संविधान में ये कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, यह बात संविधान में प्रावधान तो है पर कोई भी गवर्नमेंट उसको निचले स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहती कि ट्राइबल को उनका पूरा अधिकार मिले। और 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे रही है, इसके बाद भी, जबकि संविधान में है कि अनुसूचित जनजाति सलाहकार कमेटी बनाया जाए, 15 सदस्य निर्वाचित होंगे और 5 सदस्य मनोनीत होंगे, ऐसे कुल 20 सदस्य होंगे। वो ये जनजाति न बनाएंगे और उनके उन अनुसूचित शासन और प्रशासन पर नियंत्रण होगा। ये तमाम संविधान में उनके हितों के लिए जो है कानून बनाए गए हैं। फिर भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि घूमते हैं और 5वीं अनुसूची का राग अलापते हैं। अब 5वीं अनुसूची का राग अलापते हैं और कहते हैं कि 5वीं अनुसूची की बात हम कर रहे हैं। अवध बिहारी मरकाम जी, मेरा आपको भी सेवा जोहार। का पूरा हक मिलना चाहिए, उसकी बात करते हैं। कौन करते हैं? कांग्रेसी जनप्रतिनिधि करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए राजकीय इंजीनियर अखिलेश मर्सकोले जी, मेरा जय सेवा जय गोंडवाना आपको। तो उनको पता होना चाहिए, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के विंग के रूप में काम करते हैं, कोई आदिवासी संगठन बना लेते हैं, कोई युवा संगठन बना लेंगे, तो कोई परिषद बना लेंगे, तमाम संगठन ले ऐसी सामाजिक संगठन लेकर के आते हैं और उसमें आपके बीच में ये बात रखते हैं कि संविधान में आपके लिए अमुक बात है, संविधान में आपके लिए ये योजना है, 19(6) में ये प्रावधान है, 13(3) में ये प्रावधान है। तो बताइए, वो अक्सर किसके आदमी होते हैं? वो कांग्रेस के ही होते हैं और वो आपके गांव में आते हैं
और बताते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब वोट की बात आती है तो वो अक्सर कांग्रेस। सवाल ये उठता है कि इतने साल तक, अर्थात 1900 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, अगर तब से लेकर के बात कहें तो अभी तक के मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित क्षेत्र थे, यानी मध्य प्रदेश में कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार तो पूर्ण रूप से अनुच्छेद 244(1) में जो प्रदत्त शक्तियों को पूरी तरह से धरातल में लागू कर सकती थी। अभी समय पे इस मुद्दे को ला करके खड़ा करते हैं ताकि वोट मिल सके। अब वो पेशा एक्ट 1996 में पंचायतों का चुनाव अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया। उसमें आपका चुनाव या पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। अब इनमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होंगे और जिनमें अनुसूचित जनजाति के ही सरपंच होंगे। अब अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही सरपंच होगा, उस पर भी आप देख लीजिए कि कैसे सरपंच बनते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि अनुसूचित क्षेत्र ये है कि इस भ्रम जाल में पूरी तरह से कांग्रेस जो है ट्राइबल समुदाय को, जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय, ये तमाम ये जो बात आई है, अब अंग्रेजी में ट्राइब्स हो गया, हिंदी में जनजाति। अब हमारे बहुत से ही साथी लोग जो सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं कि अंग्रेजी में ट्राइब्स और हिंदी में जनजाति, और हम बोलते हैं आदिवासी। ऐसा उनका कहना होता है। मेरे भाई जी, मेरे बुद्धिजीवी, मेरे बौद्धिक चिंतन करने वाले लोग, मेरे कांग्रेस में महान पदों पर विराजमान रहने वाले लोग, ही सरकार थी, आपका ही लगातार आपकी ही सरकार ने, संविधान में भी आपकी ही सरकार ने लागू की, आपकी ही सरकार ने तब आपने आदिवासी क्यों नहीं किया, आपके ही सरकार ने उस हिंदी में अनुसूचित जनजाति रखा, इसके बाद अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब्स किया, तो आपका सरकार अंग्रेजी में जनजाति क्यों नहीं की, आपके सरकार ही ऐसा क्यों, आपके सरकार थी तो अनुच्छेद 200 की बात क्यों आ रही है, आप अभी तो बात आनी भी नहीं चाहिए थी, किंतु आपकी सरकार ने कुल मिला के कभी भी जनजाति, ये जो समाज को ऊपर उठाने के लिए कभी काम नहीं किया, और उन्होंने जानबूझ करके आपको भ्रम जाल में रखा। ऐसी काम कांग्रेस ने की। अब मेरा बोलना और ये भी बोलना जायज है कि क्योंकि सरकार उनकी है और उनकी थी। अभी चलो, अभी भाजपा आई, अब भाजपा आई तो भाजपा अब जनजाति कहने लगी, कांग्रेस आदिवासी। तो अब सब जो है आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो यही टोटल दिख रहा है कि हम राजनीतिक रूप से हमें किस टाइप से रखा गया है, नियम, उपनियम, अधिनियम, पर जिनकी सत्ता आई वह सत्ता संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं, वो हमारे लिए कहाँ तक लागू की। आज इसके लिए आपको बात रखनी चाहिए। अभी कुछ दिन फेसबुक में चल रहा था, कुछ साथी लोगों ने डाल दिए होंगे, कुछ साथी लोगों ने वो उसमें हमारा भी नाम जिक्र किए कि ये लोग विधायक बने, तो इन लोगों ने क्या किए। अब सबको पता होनी चाहिए कि एक विधायक क्या कर सकता है। जो विधायक खूब बोला, 5वीं अनुसूची की बात खूब चिल्ला चिल्ला के बोला, उसकी सरकार 1 साल तक रही। पहले कांग्रेसी एक विधायक खूब बहस करता है और अभी भी बोलता है, पर यह बताइए कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने, अब कांग्रेस सरकार को उस पूरे अधिसूचित क्षेत्र में जनजातियों को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए था, और उनको तत्काल कांग्रेस से निकल के एक स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंस रूप से अपनी जनजातियों की लड़ाई छेड़ देनी चाहिए। जिन पार्टियों में, जिन दलों आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो ऐसे दलों का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। आप सदन के अंदर बोलिए, बोलते रहिए, किंतु आपका कुछ नहीं होगा। जब सरकार बनाएंगे तभी तो आप नियम और उपनियम और संवैधानिक अधिकार प्रदान करोगे। एक विधायक बनाने से क्या, सत्ता में जाओगे, और जिस दिन आप सत्ता प्राप्ति करोगे उस दिन आप मुख्यमंत्री, आप आसीन हो, संवैधानिक पदों पर आसीन हो, भारत की राजनीतिक
मुताबिक देश के जो देश में जो चल रहा है, आपको जो संविधान की सुरक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, संविधान में प्रदत्त पूरी शक्तियों का जमीनी स्तर पे आपको लागू करना है। और सरकार बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब खाली आप कहने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप केवल चिल्ला सकते हो पर उन नियमों को उनको लागू नहीं कर सकते। आप 10 भी विधायक बना लेंगे, 20 विधायक भी बना लोगे, पर आप जो जिन चाहते हो उनको नहीं कर पाओगे। तो आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। वह भी कांग्रेस आदिवासी की बात करती है, वो अब जनजाति मेला लगाएगी। जनजाति उसका दूसरा जो विंग रहता है, देखिए कांग्रेस का एक दूसरा विंग रहता है, वो अनुच्छेद, ग्राम गणराज्य, पारंपरिक ग्राम सभा, ये कांग्रेस का अनुसंगठन कांग्रेस के लिए काम करती है। वो अधिकतर आदिवासी उनका वोट बटोरने के लिए वो काम करती है। अब बीजेपी का दूसरा संगठन है, जो जनजाति संगठन है बीजेपी का, वो हिंदुत्व बनाने के उसमें रहती है कि जाति वर्ग हिंदू हैं, तो उस बहाने से उनको बांध के रखना चाहती है और उस आधार पे वो अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। तो आप अगर इन बातों पर थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए और चिंतन करके मंत्री बनने लायक कोई काम कर रहे हैं क्या? हमारे देश के अंदर में हम अपनी सरकार बनाने में सक्षम हैं क्या? क्या अपने आप में एबिलिटी है? जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर भी हम चुनाव जीत सकते हैं। अगर किसी दल में नहीं जीत सकते तो क्या निर्दलीय जीत सकते हैं? निर्दलीय जीतने की आप में क्षमता पैदा है? अगर निर्दलीय जीत करके ये ऐसी करने की आप में कोई क्षमता है, भारत के अंदर में प्रभावित कर सकते हो। सभी राज्यों में आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा MP MLA जिता सकते हो। तो ऐसा काम अगर आप कर सकते हैं तो भारत की राजनीति को भारत आप सत्ता पे स्थापित होकर के आप अपने जो जितने भी संवैधानिक हक है, अधिकार है, उनको आप धरातल में लागू कर सकते हैं। अब कांग्रेस पे विश्वास करते हो कि कांग्रेस हमारे लिए ऐसा कर देगा, भाजपा पे विश्वास करते हो कि भाजपा हमारे लिए का मानना है। और जहाँ तक हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी हमारे लोग प्रेम सिंह सयाम जी, मेरा आपको भी सेवा सुनेंद्र गौंड धारा संपूर्ण भारत के लिए बहुत बड़ी विचारधारा होनी चाहिए, जिससे आप देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सको, उन्हें अपने ओर आकर्षित करके और मत से आप सरकार, और जिस दिन सरकार बनाओगे उस दिन जो है वाकई में आपका एक नया दिन होगा। आज आपके साथ में अन्याय किया जाता है, आप देखे होंगे कई जगह फॉरेस्ट वाले आपको हटा देते हैं। बड़ी ये देखो, आप अभी तक के बहुत सी बात आती है कि वन अधिकार का पत्र दिया जाए, हमने वन अधिकार का पत्र दिया गया, वनवासियों को पट्टा बांटा करने वाले। ये बताइए कि मेरे देश में ही मेरे लोगों को पट्टे देने की बात हो रही है। एक पन्ने का पट्टा जैसा है ना, ऐसा इस टाइप का एक पन्ने का पट्टा दे दिया जाता है। तो जब पट्टे की बात होती है, यह पट्टे की बात होती है, तो बताइए कि एक और कहते हैं कि यहाँ का जो जनजाति वर्ग है, भारत का निवासी है, मूल निवासी है, स्थायी निवासी है, प्राचीन काल का निवासी है, वो यहाँ का रहने वाला है। तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस मार्केट काटजू ने कहा था कि भाई ये तमाम चीज बातें कि जज समय समय पे एक एक अपनी टिप्पणी करके चले जाते हैं। तो बताइए कि आपको कहा जाता है कि आप प्राचीन काल के निवासी हैं, तो जब प्राचीन काल के निवासी हैं तो वन ग्राम के लोगों को, जिसको वन ग्राम घोषित किए हो, वहां का निवासी हैं, तो उन ग्रामों को आप राजस्व ग्राम क्यों घोषित नहीं कर देते? तो क्यों पट्टा के मामले में उलझा रखे हो कि वन अधिकार पत्र दिया जाएगा? क्यों उलझा के रखे हो भाई? आपका ये दुय्यम दर्जे का ये जो राजनीति, क्या आपको अच्छा लगता है? बीजेपी वाले जवाब दें भाई, आप कब तक के गुमराह करोगे इस समाज को? तो समाज को गुमराह करके
ये विशाल समुदाय को गुमराह करके राजनीति करने की ये जो साजिश है बहुत समय से चल रही है। राजनीतिक रूप का राजनीतिक दलों का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी ओर एक और देखना, अब हम राजनीति तो आप मेरा एक करबद्ध निवेदन है आप लोगों का कि आप लोगों को व्यवसाय से भी दूर रखा गया है। आपका कोई बिजनेस नहीं है, मार्केट नहीं है। संख्या में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में हो, भले ही जनसंख्या में काफी बाहुल्य है, पर आपका कोई बिजनेस नहीं है, मार्केट को आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में मार्केट में वैल्यू नहीं होगी। तो हमें जो है केवल एक मजदूर और नौकरी और मजदूरी में तो हम लोग दिखते हैं। काफी मोटे पद, चपरासी है, मास्टर है, फॉरेस्टर है, डिप्टी रेंजर है, ये सब मिल जाएंगे। अभी अभी कुछ और भी कोसी की हुई के जी, जोहार जोहार, तो काफ़ी हद तक मिलते हैं इसमें नौकरियों में, नौकरी और मजदूरी में भी काफ़ी मिल जाए। जहाँ पर हमारी बाहुल्यता है वहाँ पे भी हम बिजनेस को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस को प्रभावित। मास्टर तो भी मिल जाएंगे पर वकील नहीं मिलेंगे। तो वकील जहाँ कोर्टों में भी आप जा करके देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई, जो वकीलों की संख्या होनी थी जिस मात्रा में, वहाँ भी नहीं दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से यह पिछड़ा हुआ है। गोंडवाना आंदोलन में लगातार 20-25 सालों से ये चर्चा हो रही है, बहस का हिस्सा बन रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए करके भी हो गए। जैसे गोंडवाना आंदोलन में विधायक भी बने, 3 विधायक बने, छत्तीसगढ़ में 1 विधायक, महाराष्ट्र में 1 विधायक बने। ऐसे छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनने नींव रखी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, वो भी जीत करके आए और उन्होंने गोंडवाना आंदोलन को काफ़ी हद तक यहाँ तक लाया। जनजागृत एक राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना जागृत हुई। तो उसमें हाँ, जैसे बोल रहे हैं कि धर्म के मामले में एक विचारधारा है। देखिए, मनुष्य को अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, इनमें एक विचार ये प्रभावित करती है। तो ऐसी संस्कृति को मानने वाले लोगों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनको एक कोई ना कोई उस विचारधारा की, उसको चाहे वो ट्राइबल आदि, अब लाइन कहूँगा कि अजय बरकड़े जी ने जो सवाल किया है, तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं हमारा मत एक नहीं हो रहा है। वहाँ पर आदि ट्राइबल होना चाहिए। तो हम ही लोग सबसे ज़्यादा शब्दों के जंजाल में फंसे हुए हैं, और शब्दों के जंजाल में फंस करके हम टुकड़े टुकड़े में मांग करते हैं। हम छोटे छोटे संस्था बना लेते हैं, ढेर सारे संगठन, जिस संगठन में 1 लाख 2 लाख या 50,000 की भीड़ हो जाती है, तो वह संगठन एक अपनी डिमांड करने लगती है। तो 4,000 कौन सी कॉलम होनी चाहिए, गोंडी होनी चाहिए या भीली होनी चाहिए या आदिवासी होनी चाहिए या ट्राइबल होनी चाहिए या जनजाति होनी चाहिए या प्रकृति होनी चाहिए। भाई, जो विचारधारा है, जिस विचारधारा में आप जी रहे हैं, जैसे प्रकृति विचारधारा, प्रकृति के मानने वाले लोग जो जनजाति वर्ग में हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, जिन्हें ट्राइबल कहा जाता है, चाहिए जितने लोग प्रकृति विचारधारा को मना रहे हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के उन्हें ये सब चीज पे डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि मुकेश भट्टी जी जय सेवा जय जोहार जागृत नहीं होगी, सामाजिक एकता नहीं होगी, तो हम लोग अलग अलग ऐसे ही डिमांड करते रहेंगे। इसलिए बरकड़े जी, हम सब लोग विचारधारा को एक कोड मिले, एक उसका धारा होती है और वह विचारधारा वो जीवन में चलने का सीख देती है। ऐसी विचारधारा को स्थान मिलना चाहिए उसको भारत कार्ड में। और उसमें ये बहुत बड़ी विचारधारा है, जो प्रकृतिवादी विचारधारा है,
इस विचारधारा के मनाने वाले लोगों को उनको जगह मिलनी चाहिए, तभी सफल कर सकोगे। पूरे जनजाति वर्ग कोई ना कोई एक संगठन में आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपका बहुत से संगठन है, उधर जनजाति वर्ग से हैं हेमंत सोरेन, आदिवासी का वो, हम ट्राइबल का हैं या जनजाति का हैं। दूसरा इधर से हमारे छोटू भाई वसावा हो जाते हैं। फिर तीसरा अगाथा संगमा, मुकुल संगमा। फिर हम इधर गोंडवाना आंदोलन में आते हैं, तुलेश्वर मरकाम जी, गुलजार सिंह मरकाम जी। तो फिर इधर गोंगप्पा, भागोप्पा। तो ये जितने सामाजिक संगठन हैं अलग, वैसे ही अलग अलग राजनीतिक दल भी हैं जनजातियों के। तो वाकई में जनजातियों को अगर एकजुट होना है तो सभी लोगों को एकजुट होकर के हमको काम करना होगा। गौंड रविंद्र मरावी जी, मेरा आपको सेवा जोहार। राष्ट्रीय धर्म कालम के समन्वय समिति इस विषय को लेकर चर्चा किया था। ठीक है, इसमें जो चर्चा जारी रखी है उसमें संविधान में, सेंसेक्स में, जनगणना में जो रिकॉर्ड होती है उसमें भी होनी चाहिए। अब प्रकृतिवादी विचारधारा को मनाने वाले लोगों को भली अलग अलग सहमति बनाइए और बना करके कोई एक नाम को वहाँ पर मोहर लगाइएगा और उसका ऐलान करिएगा। अभी जागरूक हैं, नेट है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया के तहत सभी लोगों को पहुँच जाती है। हम सबको मानने की और जानने की, एक जान करके मान करके मानने की प्रवृत्ति हम लोग हैं। अक्सर हमारे में एक गुण देखा जाता है, हम किसी बात को मानते नहीं हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों में आपस में जल्दी हमारी बातचीत चलते चलते नोकझोंक हो जाती है। एक दूसरे की बात की हमें उस चीज़ को मानने की, उस चीज़ को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और राजनीतिक रूप से तो मेरा ये सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है कि आप लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक चेतना आए और राजनीतिक चेतना राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता को इकट्ठा करते हैं। और राजनीतिक दलों के सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, चाहे वो शीर्ष पदाधिकारी हो या निचले स्तर का पदाधिकारी हो, जैसा भाजपा और कांग्रेस काम कर उसी पैटर्न के आधार पे काम करें, तभी आप राजनीतिक रूप से सफल हो पाएंगे। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि आपका ना तो बायलाज का काम करते हैं और सत्ता तक पहुंचते हैं। और जहाँ तक के जनजाति वर्ग के लोग हैं, 5-6 जो दल चल रहे हैं जनजाति वर्ग के, उनका आप संविधान का अतई पता नहीं रहता पार्टी के, और पदाधिकारी कौन है ये भी पता नहीं रहता। उनको किसी को कौन पद है, पदाधिकारी को क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तो उसमें काफी और नहीं है। आप भी विधायक सांसद बन करके भारत की राजनीति को प्रभावित करके सत्ता पर सत्तासीन हो सकते हैं। और आप अपने मन मुताबिक मामला हो, चाहे आप जो भी करना चाहते, अब एक बार प्रधानमंत्री बनिए और आप अपने आधार पे इस देश में काम करिए। अब देखिए भाजपा वाले अपने खूब मेहनत किया, उन्होंने खूब मेहनत करके सत्ता, उनको जो मन आता है वो करने लगते हैं। तो आप भी उनको सत्ता से उखाड़ फेंकिए, आप भाजपा की जगह आप ही अपना सरकार बनाइए। और सरकार बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम फेसबुक व्हाट्सएप में सरकार नहीं बना सकते, ऐसा लाइव कार्यक्रम में आकर तो हमको तो निचले स्तर जमीन पर काम करना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, तो मैं नहीं मानता कि आप कुछ कर लेंगे। क्योंकि राजनीति को राजनीति हिसाब से राजनीति करोगे, ये मेरे सुझाव थे। और बाकी और भी अगर आपको राजनीतिक रूप से सफल होना है तो बहुत बढ़िया है, जो आप करते रहिए। ऐसे और भी राजनीतिक दल हैं, उनको कैसे हम संगठित करें, सब लोग एकजुट होकर के एकता और जनता के बीच में जाएं, हम जितना जल्दी जाएं। सरकार क्या गलती कर रही है, हमारे बली रावण सेवायक को नाकुन निकुन भी नावा सेवा बढ़िया बेस मंदाना बेस तिंदाना बेस उद्दीना बेस वनकीना।
हाँ गोंडी बात भी वायता कि गोंडी भाषा तुन भी मान्यता पुट्टिना चाहिए ताना जब आप लोग सब लोग मेहनत करोगे, राजनीति के लिए मेहनत करोगे, राजनीतिक आपका विचारधारा जनता के लिए होना चाहिए, एक समुदाय के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, भारत के सभी जन समुदाय के लिए आपका विचारधारा हो और उस विचारधारा में समस्त जनता को जोड़, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है। हम लोग आपस में लड़ाई ना करें, आपस में संगठन ना बनाएं, बल्कि हम कितना वृहद सोच सकते हैं, कितना बड़ी संगठन खड़ा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किस आधार। भारत की आबादी 1,45 करोड़ के समथिंग हो गई, जिसमें जनजातियों की बात कहें, ट्राइब्स की बात कहें तो वही लगभग 12.5 करोड़ के समथिंग है। तो हम 12.5 करोड़ के लोग एकजुट हो जाएं और फिर 1 अरब 20 करोड़ लोगों को हम कैसे प्रभावित करें, उस पे आपका मनन होनी चाहिए। तभी हम लोग जो है ये काम कर सकते हैं। हमारे बलिरावण जी कह रहे हैं कि सही कह रहे हो, भाजपा कांग्रेस में किसी अन्य में जाके सिर्फ आदिवासी बनो। देखिए कांग्रेस, बलिरावण जी, कांग्रेस और भाजपा में आप विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, ठीक है, किंतु आपको उस दल के विचारधारा के आधार है तो कांग्रेस की विचारधारा पे आपको चलनी पड़ेगी, बीजेपी का विचारधारा है तो बीजेपी की विचारधारा से चलने पड़ेगी। आप अपने दिमाग से वहां अकेले कुछ कर नहीं सकते। आप कहते हो कि भैया हम उसको, बहुत से लोगों को ये भी मैं आज क्लियर कर देना चाहूँगा और आप लोग सोच लीजिए कि हमारे बहुत से साथी लोग कहते कि हमारा समाज का है, हमने विधायक बनाया है, हमने सांसद बनाया है, ऐसा तो बताइए कि जो रिजर्व क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का विधायक जीतता है, आपने उसे निर्दलीय जिता के देखा है कभी समाज के लोगों ने मिलकर? नहीं है अभी भी। आप केवल कांग्रेस के द्वारा चुने हुए, कांग्रेस के टिकट से लड़े हुए प्रत्याशी को जिता देते हो और आप उनको गिनती में ला लेते हो, कहते हैं कि इतने आदिवासी विधायक हैं, इतने आदि। भाइयों बहनों, मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति, मेरे नवयुवक साथियों, आप ये इसको अच्छी से सोचे कि आपने बीजेपी को वोट दिया है तो कांग्रेस का विधायक बना है, बीजेपी का विधायक बना है, तो कांग्रेस और बीजेपी आपका वैल्यू उसी दिन तक था जिस दिन आपने, अर्थात यह मान लिया जाएगा कि आप कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के आपने कांग्रेस के विधायक को जिताया है। आपने ओतप्रोत होकर के भाजपा, आप कहते हो कि हमारे आधार पे चले, तो वो आपके आधार पे क्यों चलेगा? क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष के इशारे पे चलेगा, वो भाजपा के अध्यक्ष के इशारे पे चलेगा। तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष हाथ ऊंचा करने, बीजेपी का अध्यक्ष कहेगा कि हाथ ऊंचा करो तो वो हाथ ऊंचा करेगा। अब आप कहते हो कि नहीं मध्य प्रदेश में 47 विधायक हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बोलते। भाई वो कांग्रेस के लिए बोलेंगे, भाई आपके लिए क्यों बोलेंगे वो? क्योंकि भाजपा विचारधारा से जीत कर गए हैं, कांग्रेस विचारधारा से जीत के गए हैं, तो आपके लिए क्यों बोलेंगे? अगर आपको जिताना है तो आप अपनी विचारधारा का विधायक बनाइए, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। आप काम करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आप काम नहीं करते हैं, बचते हैं आपस में, आप दूसरे के मेहनत में, कांग्रेसियों के मेहनत में, बीजेपी के मेहनत में, अर्थात बीजेपी के विधायक पर आप अपना, कांग्रेस के विधायक पर अपना अधिकार जताते हो। वो कांग्रेस के लोग, वो उनका एक कांग्रेस ही वो कांग्रेस के लिए काम करेगा। तो इसलिए आपको बहुत ही चिंतन करना होगा। भाई आप जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो या करोगे, भाई इसलिए अब बोलते हैं कि हम बहुत लोग हैं, हम इतने लोग हैं, इतना लोग हैं। अरे भाई मैं कहता हूं एक था तो निर्दलीय जिता दो। अरे पार्टी से नहीं जिता पा रहे तो निर्दलीय भी तो जिता दो। बिछिया से निर्दलीय जिता सकते हो,
तुम निवास से निर्दलीय जिता सकते हो, तुम मंडला से निर्दलीय जिता सकते हो। अरे पार्टियों में झगड़ा होती है तो तुम निर्दलीय भी तो जिता दो, पर निर्दलीय जिताने में भी क्षमता नहीं है समाज की। तो अभी समाज बनाओ, पहले समाज बनाओ। जिस दिन समाज में एकता आएगी उस दिन पार्टी तो क्या, निर्दलीय जिता करके आप भेज दोगे, निर्दलीय 47 विधायक भेज दोगे आप, पर आप ऐसा कुछ करते नहीं हो। टुकड़ों में लड़ते हो, टुकड़ों में बहस करते हो, टुकड़ों में संगठन बनाते हो। इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, ये फायदा मिलता है इनको। इसलिए आप लोग अगर किसी दल में एकजुट हो, प्रकृतिवादी विचारधारा दल है, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हो तो पूरे लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में चले जाओ, पूरे। किसी एक दल में करो। अब तुम बटे हुए लोग हो, एक गांव में आता है भाजपा वाले 20 घर चला जाता है, बचे कुछ घर आपके होते हैं 10-15 घर, उनको लेके आप। चुनाव का परिणाम गलत आता है तो कहते हो ईवीएम ने गलत कर दिया। भाई साहब, ईवीएम ने गलत नहीं किया, आप लोग काम ही नहीं करते हो निचले स्तर पे, लोगों को समझा नहीं पाते हो। आप अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप में दमदारी बनना पड़ेगा। कब तक के पीछे पीछे घूमते रहोगे? आप में एबिलिटी शासन के नियम उपनियम प्रतिदिन जारी किए, जो भी विनियोग, यह आपका अध्यादेश, ये विधेयक जो भी पास करते हैं उनको पढ़िए, उन कानूनों का। बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, ये कैसे गुमराह करती है, इन तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाइए, और जनता को नहीं कर पा रही है। कमलेश गौंड जी का बहुत बढ़िया सवाल है, क्या 2023 में गोंडवाना आंदोलन की राजनीतिक स्तर बढ़ेगा? आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्तर बढ़ेगा। ये पीला गमछा देख रहे हो ना, ये पीला गमछा लेके कांग्रेस वाले भी जाते हैं, ये पीला भी गोंडवाना गोंडवाना कह कर आते हैं, वो भी कांग्रेस वाले भी गोंडवाना आंदोलन चला रहे हैं, बीजेपी वाले भी गोंडवाना आंदोलन चला रहे हैं, अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी गोंडवाना आंदोलन चला रहे हैं, अब भागोपा वाले भी गोंडवाना आंदोलन की बात करने लगे। तो इस समाज को, समाज में एकीकरण करिए पहले। समाज गांव में सभी वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें एकजुट हो जाएं और 2023 में गांव के लोगों को कहना सिखलाओ कि 2023 में पूरा गांव का वोट किधर जाना चाहिए, उसके लिए मेहनत करें आप। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके अगर कांग्रेस भी पीला गमछा रख लेती है, कांग्रेस भी पीला गमछा ऐसा ऐसा करके हम समग्र क्रांति आंदोलन चला रहे हैं, हम गांव गणराज के लोग हैं, ये क्या नाटक है? ऐसा करेगा कमलेश गौंड जी तो हम कभी भी एमएलए सांसद नहीं बना पाएंगे। हमको कोई ना कोई एक दल में अभी से काम करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी एक दल का चयन करो आप, और ऐसे दल बनाने वाले। अभी तो मैं सुना कि बीटीपी भी आ रही है, अब बीटीपी भी आएगी, फिर और भी दल आएंगे, तो आप लोग चाहिए आपके पास में। मेरा काम था आप लोगों को सजेशन देना, सजग करना, समझाना और प्रेरित करना। ये व्हाट्सएप फेसबुक में तो बातें चलती रहेंगी, किंतु जब तक मेरा काम है, मैंने एक काम लिया है कि उन गांव के लोगों को जो अनेक दलों में बटे हुए लोग हैं, और आखिरी दिन जिस दिन मत होता है उस दिन बट जाते हैं, ऐसे लोगों को मुझे एकजुट करना है, उनमें एकता बनाना है, और एकता बना करके वो बात करनी होगी। नहीं तो आपके बीच में बता रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो नियम पारित हो रहे हैं, ऐसे नियम पारित करते हैं ये ऐसे, एक तरफ से ऐसे लेटर जारी करती है सरकार, ऐसी लेटर जारी करती है, देख लो गौर से। और इसके बाद में ये पत्र जारी करने के बाद उनके अधिकारी, इन पे कौन अंकुश लगाएगा?
सैया क्या कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं यहाँ सब। तो हाँ, ये केवल बली रावण जी बोल रहे हैं केवल चुनावी स्टंटबाजी से कैसे चलेगा। सही बात है, चुनावी बाजी राजनीति, अगर राजनीति करना है तो राजनीति को राजनीति तरीके से करें, अगर समाज नीति चलाना है तो समाज का एक विचारधारा करें। अब उसका इस टाइप से काम करना होगा आपको, राजनीति वाला अलग काम करे और एक साथ लेके आ जाते हैं, यही तो गड़बड़ होता है। आप लोग प्रश्न करिए, मजा नहीं आएगा, प्रश्न करिए। बताइए, सभी लोगों का मेरा प्रश्न है कि समाज को एकजुट कैसे करेंगे। समाज बटी हुई है, राजनीतिक दल में भी बटी हुई है, सामाजिक संगठनों में भी बटी, कोई त्रिगोणवाना महासभा, गोंडवाना महासभा, आदिवासी विकास परिषद, गोंड महासभा, अखिल भारतीय गोंड महासभा, भारतवर्षीय गोंड महासभा, ये संगठन के लोग गांव में आते हैं और गांव के लोगों को अपनी अपनी विचारधारा में बांट लेते हैं, सबका विचारधारा अलग अलग चलता है। वैसे राजनीतिक दल में भी आते हैं, तो राजनीतिक दल में गांव में आते हैं, गांव में समाज लगभग एक ही समाज के होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, गोंगप्पा के लोग आते हैं, भागोपा के लोग आते हैं, बसपा के लोग आते हैं, सपा के लोग आते हैं। तो ये सब लोग भी 10-10, 15-15, 20-20 घरों को बांट लेते हैं। अब बताइए कि इनको आप एकजुट कैसे करेंगे। सूर्या सिंधराम का जो राजनीति में है दादा, वह सर्वधर्म की बात करे, बहुत बढ़िया। सूर्य सिंधराम जी, आप बहुत बहुत अच्छी बात बोले हैं कि जो हमारे नेता हैं जिनको राजनीति करना है, जो भारत की राजनीति को प्रभावित करेंगे या भारत में सत्ता के शिखर पे बैठेंगे, उनको सभी जन समुदाय को एक ही नजरिए से देखना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। राजनीति में, राजनीति सभी के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं होती है। कमलेश गौंड कह रहे हैं कि हर स्तर पर धीरे धीरे समाज का युवा बदलाव की पहल कर रहा है, परंतु लक्ष्य से दूर है। हम सब लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। कमलेश गौंड जी, सबसे पहले तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, सत्ता होगी या कोई विचारधारा, बताइए। आप किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं कमलेश गौंड जी, सत्ता या धर्म? जल्दी 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 बताएं, टाइप करें। तो राजनीति के जो लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वाकई में वो सबके लिए वो करें। हाँ, ताई बोल रही है कि धर्म के बारे में आप कौन सा धर्म लिखने के लिए बोलेंगे, क्या आप हिंदू हैं? ताई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गोंडी संस्कृति है, गोंडी धर्म है, गोंडी भाषा है, तो मैं लिखने के लिए तो नहीं बोलूंगा, पर जब मेरी बारी आए तो मैं गोंडी धर्म और गोंडी भाषा ही लिखवाऊंगा। अब आप लोग गोंडी विचारधारा, जो गोंडी संस्कृति है, जो गोंडी भाषा है, चूंकि भाषा है, भाषा के कारण यहाँ पर हमारी जो पहचान है वो जो भाषा के कारण है। तो किसी भी समुदाय का उस क्षेत्र में या उस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहता है, तो उसकी वो भाषा, उसकी पहचान होती है। तो उस भाषा के आधार पे वो हम लोगों को एकजुट करते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम, अब चूंकि यहाँ पर बात आई है, ठीक है, मैं तो कहूँगा गोंडी लिखने के लिए। और ज़्यादा कुछ, कोई लोग बोलते हैं कोया पुण्यम, कुछ लोग बोलते हैं सरना, कुछ लोग बोलते हैं आदिवासी, कुछ लोग बोलते हैं ट्राइबल। अब इस पर भी और गहन चिंतन हो जानी चाहिए। संघ वाले के कितने संगठन हैं, फिर भी सभी एक ही विचारधारा में काम करते हैं, क्या गोंडवाना के लिए एक नहीं हो सकते? स्वाभाविक है। संघ के जो है, संघ अपना बहुत से संगठन बना चुकी है वो, पर उनका जो मतलब रहता है, उनका जो काम जो रहता है, वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं।
और हिंदुत्व में वो ऐसा बताते हैं, और वो उसको सभी जातियों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, पूरे जातियों को क्षमता रखते हैं। पर गोंडवाना में हम लोग जो अनुसूचित जनजाति है, अगर गोंड है तो भील नहीं जुड़ पा रहा है, कोरकू नहीं जुड़ पा रहा है, क्या कारण है? इस पे चिंतन होनी चाहिए, इस पे काम करने की बात होनी चाहिए। तो गोंडवाना आंदोलन का जो विचारधारा है वृहद है, वो पूरी दुनिया को जो गोंडवाना के बारे में हमको बतानी होगी। तो हमारे भूमिका हैं और पुनेमी लोग हैं, वो इस विचारधारा की व्यापकता बताएं, वो सबके लिए है। गोंडवाना सबके लिए है, गोंडवाना विचारधारा में सभी लोग जन्म लिए हैं। ऐसी इस विचारधारा को आप जब तक सभी समाज के बीच में नहीं जाओगे, तब तक वो आपके पास में नहीं आ पाएगा। कमलेश गोंड सत्ता बोल रहे हैं, वो राजनीति यानी सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। तो कमलेश गोंड जी, आप सत्ता के लिए आगे आ रहे हैं तो सब समाज के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दीजिएगा, सबको एकजुट करिए, सभी लोगों को एक बैनर तले लाइएगा। और हमारे बलिरावण जी कह रहे हैं कि छोटे चुनाव में गोंडवाना की मजबूती हो। छोटे चुनाव बोले तो जैसे नगर पालिका है, नगर निकाय है, आप कोई भी एक नगर निगम में अच्छी तैयारी करिए, और एक नगर निगम में अपनी मेयर से लेके पार्षद से लेके ये बनाने की पूरी तरह से जुट जाइएगा। तो वहाँ पर जिस दिन आप मेयर या पार्षद बना लेंगे, उस दिन वाकई में हम भारत की राजनीति में सक्सेस हो जाएंगे, और उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम अच्छे रिजल्ट भी लाएंगे। केवल ध्रुवे दादा सेवा जोहार। सूर्य सिंधराम कह रहे हैं कि सगा समाज ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़ें और विचारों को आदान प्रदान करें, सेवा जोहार। स्वाभाविक है कि हम लोग एक दूसरे के विचारों से अवगत हों और अपनी विचारों से अवगत कराएं, और एक दूसरे जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को भी आमने सामने रख कर के उन्हें एक्सेप्ट करें, और उस बात पर बात भी होनी चाहिए। तो इसलिए अभी जो गोंडवाना आंदोलन है वो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी पहलुओं को लेकर के चल रहे हैं। जैसे दादा मोतीराम कंगाली जी कह रहे थे, तो उन्होंने एक हिस्ट्री लिखा, और उन्होंने केवल लिखने का काम लिखा। आज अगर वो लिखे नहीं होते तो हम पढ़े नहीं होते, हम पढ़े नहीं होते तो गोत्रों के बारे में जाने नहीं होते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जो सातुर नत्तुर दादा कंगाली, आप बोलते हो कि पेनवासी, पेन मतलब देव होता है, वासी मतलब आया, तो उसको भी जो है पेन आया पर गया। हम मरने के बाद पेन हो जाते हैं, और जब तक जीते हैं तब तक तो वैन रहते हैं, और खत्म होते हैं तब पेन हो जाते हैं। तो पेन में जब चले जाते हैं तो हत्तुर, उसको पहनते हत्तुर, तो हमको पेन हत्तुर अने जब देव में चला गया तो पेन हत्तुर का वो करना चाहिए आप लोगों को। एक और बात बता देना चाहूँगा कि आप लोग पेनवासी कह देते हो, तो वासी शब्द हिंदी है और पेन शब्द गोंडी है। तो पेनवासी को भी आप लोग थोड़ा सा चिंतन कर लें कि पेनवासी बोलना है या पेन हत्तुर बोलना है। तो पेन हत्तुर बोलना तो गोंडी है, और पेन गोंडी है, वासी जो है वो आपका हिंदी है। सभी गढ़ व्यवस्था के लोगों को एक झंडे के नीचे लेने के लिए युवा साथी वो ने काम करना चाहिए। सही बात आई, आप जो सही बोल रहे हैं कि सभी नए लड़कों को जो है एक मंच पे एक मंच पे काम करने के लिए उनको आगे आना चाहिए, और नए लड़कों को मार्गदर्शन, उनको एक प्रशिक्षण शिविर होनी चाहिए। उनको कैसे एकजुट करें, वो कैसे समझाए लोगों को, वो गांव में कैसे जाएं, उनमें नम्रता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, वो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। अभी तो मैं अधिकतर जाता हूँ सभा सम्मेलन में, तो अधिकतर लोग तो गुटखा तंबाकू खाए बगैर नहीं रह सकते। बहुत से लोग तंबाकू जर्दा खा करके ही उनको उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धर्म सत्ता के लिए काम करना है तो कोई धार्मिक यात्राएं नहीं होती। धर्म सत्ता के लिए काम करना है तो कोई धार्मिक यात्राएं नहीं होती, ये सही बात है। राजनीति के तहत आपकी यात्राएं नहीं होनी चाहिए, उसका अलग विंग होता है। और जैसे देखिए आपका आज अलग अलग ट्रस्ट जो है वो अलग अलग यात्रा करते हैं, और धर्म गुरु जो है वो सामने होते हैं। धर्म गुरु जो है उनका प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, चाहे भिक्षु हो या संत हो, मुनि हो,
सभी धर्म समुदाय में, चाहे वो जैन समुदाय में हो, सिख समुदाय में हो या मुस्लिम समुदाय में हो, सभी समुदायों के अलग अलग उनके गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, वो करते रहते हैं और राजनीति वाले अपना काम करते हैं। गोंडवाना के नाम से बने सभी संगठन को एक किया जाए। दादा बिल्कुल सही है। कोयतुर सत्येंद्र शाह मरकाम बोल रहे हैं कि गोंडवाना के नाम से बने सभी संगठन के लोगों को एकजुट किया जाए। करें उसको, बढ़िया है, सभी लोगों को आमंत्रण करें, सबको एकजुट करें। और सबसे पहले गांव के लोगों को भी हम एकजुट करें, शहर के लोगों को एकजुट करें, सभी लोगों को गोंडवाना विचारधारा से अवगत कराएं। गोंडवाना विचारधारा क्या है, उसका व्यापक स्वरूप क्या है, तो उसको गोंडवाना को इतना सा ना रखें, गोंडवाना को बहुत ज़्यादा करें, तो जिसको गोंडवाना को सभी वर्ग समुदाय के लोग आसानी से ग्रहण कर सकें। आपके वचनों को, आपके प्रवचनों को, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों को हर एक, चाहे सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको मान सके, ऐसी विचारधारा को आप अपने कलम से, लेखनी से लिखें, आप अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लिखें, जिससे सभी भारत में रहने वाले जाति धर्म, आवाज डबल हो रहा है क्या? डबल सुनाई दे रहा है? अच्छी बात है। तो उसमें चूंकि हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, चूंकि मैं गांव में हूं, और इसलिए हम सब लोग जो है गोंडवाना की विचारधारा व्यापक हो, और व्यापक हो उसको लेकर के वर्क करें। आपको सब लोग सैल्यूट करें, उसके लेकर के वर्क करें। आपको आपको जो है कैसा, आप जब बताते हैं तो आपको सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग कैसे आपको साथ देंगे और कैसे आपकी विचारधाराओं को एक्सेप्ट करेंगे, उस पे आपको काम करनी पड़ेगी। और गोंडवाना के जो जितने भी संगठन बने होंगे उनको भी एक करें, किसी भी एक राजनीतिक दल में करें उन्हें, या जो राजनीतिक दल बनी है उन राजनीतिक दलों को भी एक कर लें। सेवा जवाहर दादा गोंडवाना के सभी संगठनों को एक करना चाहिए। इसके लिए आप सब लोग प्रयास करें, सब लोगों को आगे आना चाहिए और उसमें सामाजिक एकता आंदोलन चलानी चाहिए। गांव-गांव सामाजिक एकता आंदोलन हो, और सामाजिक एकता आंदोलन के नीचे सबको लाओ। उनमें जितने भी गोंडवाना संगठन के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उन सभी लोगों को एकजुट लाएं और उनके नीचे बैठा लें, और सबसे पहले समाज को एकजुट करें, क्योंकि समाज जिस दिन एकजुट हो जाएगा तो राजनीतिक रूप से भी एकजुट हो जाएगा। तो जितने भी सामाजिक विंग बने हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग अलग अलग विंग बना करके काम करते हैं। कांग्रेस अलग संगठन बना के भेज देती है, बीजेपी अलग संगठन बना के भेज देती है। तो जो कांग्रेसी संगठन का जो गोंडवाना लेकर के आता है वो नहीं मानता, बीजेपी वाला भी नहीं मानता है। तो कांग्रेस तो चाहती है कि जितना ज़्यादा गोंडवाना के नाम से संगठन बने तो कांग्रेस को उतना ही ज़्यादा फायदा होती है। और ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि सब लोग टुकड़े टुकड़े में हो जाते हैं, और बीजेपी चाहती है कि ये तो लड़ते रहें, तो ऐसी लड़ाई होती रहे। तो इसलिए हम लोगों को, युवाओं को, आप सभी लोगों को सामने आना चाहिए, और सब लोग सामने आकर के इस बात पे विचार करें आप लोग। मैं तो ये मानता हूँ। और कोई सुझाव हो, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। गोंडवाना आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने के लिए, गोंडवाना आंदोलन के तहत सत्ता पाने के लिए, किसी भी एक राजनीतिक दल जो गोंडवाना विचारधारा को फॉलो करती है, उस विचारधारा के तहत आपको चलना ही पड़ेगा। प्रकाश भील आदिवासी, उन्होंने कहा है कि सही है दादा, जय सेवा, जय जवाहर, जय आदिवासी मालिक। स्वाभाविक है, मालिक आप तभी बन पाओगे जब आप अपनी प्राकृतिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाओगे। एक बात बता दूं आपको कि आपकी खेर माई होती थी, खेरोदाई, आपकी कली कंकाली होती थी गांव में। आप लोगों के पेड़ों में आपके देवी देवता होते थे, खेरकूट, खेर माई, हरदुलाला और अखिला मुठवा, ठाकुर देवता, ये होते थे। उनका उनको आप लोग
एकजुट करके चलते थे और उसको वो चलते थे, तो उनको सब लोग आप लोग बढ़िया एक नेतृत्व करते थे। तो जब नेतृत्व करते थे तो पूरे गांव के लोग आपके पीछे पीछे आते थे। उस गांव में सभी वर्ग समुदाय के लोग होते थे। पर जब से राजनीतिकरण हुआ है तो बीजेपी ने अलग कर ली, कांग्रेस ने अलग कर ली, और भी आंदोलन ने अलग अलग कर लिए। तब से गांव के लोग राजनीतिक रूप से अलग अलग हो गए। आज से 20-25 या 30-40 साल पहले गांव के लोग राजनीतिक रूप से अलग अलग नहीं थे, पर आज राजनीतिक रूप से अलग अलग हो गए। तो उनमें एकजुट करना है हमको, गांव के लोगों को। दादा, अगर दो पार्टी एक नहीं होती तो दोनों पार्टी को गोंडवाना पीपल्स अलायंस करना चाहिए। देखिए, दो पार्टी बनाने वाले आप पार्टी बनाते रहेंगे, पार्टी बनाने वाले लोगों को आप मना नहीं कर सकते। अभी तो सुना हूं कि एक और पार्टी बनने जा रही है, और बीटीपी भी आ रही है, भारतीय ट्राइबल पार्टी भी आ रही है। तो ऐसे में कहाँ किस किस को रोक पाओगे, किस किस को अलायंस करते रहोगे, घूमोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों को तो अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। आपके पास में 3 साल बचा है, आप एक सामाजिक एकता आंदोलन चला दीजिए। और उस सामाजिक एकता आंदोलन में गांव के जितने भी समाज के लोग रहते हैं, उसमें चाहे लोधी हो, कुर्मी समाज हो, तेली समाज हो, जन बनिया समाज हो, गोंड समाज हो, भील समाज हो, भिलाला समाज हो, प्रधान समाज हो, गोंड समाज हो, सभी समुदाय को सामाजिक एकता आंदोलन में एकजुट करें गांव स्तर में और शहर स्तर में भी। तो शहर में भी एकजुट हो जाइए और गांव स्तर में भी हो जाए। और गांव के लोग तो अधिकतर प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग हैं, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक नियम के आधार पे चलते हैं, प्राकृतिक आधार पे नियम से हम करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, सारा सिस्टम प्राकृतिक आधार पे करते हैं। तो ऐसे प्रकृतिवादी विचारधारा के लोगों को आप एकजुट करिए, सामाजिक आंदोलन के सामाजिक एकता बनाइए। एक गांव में आप लोग नवयुवक लोग गांव में जाइए, शिवानी पानी, तो सामाजिक एकता लाइए आप लोग। और जो सामाजिक एकता हो जाएगी वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हाँ, सभी संगठन सही मायने में गोंडवाना के लिए काम करना चाहते हैं। तो गोंडवाना पीपल्स अलायंस क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, गोंडवाना पीपल्स अलायंस हो सकता है, पर वो नेता चाहें, जिनके अध्यक्ष हैं ना, जो गोंडवाना जो पार्टी है, संगठन है, ये उन सामाजिक संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो लोग हैं उनको एक संगठन में लाइए। जैसे कोई तो गोंडवाना महासभा के मुखिया, गोंडवाना महासभा के मुखिया, अखिल भारतीय भारतवंशी गोंड महासभा के मुखिया, फिर गोंड समाज गोंड समाज महासभा के मुखिया, गोंड संग्राम के मुखिया, ये जितने भी गोंडवाना से संबंधित हैं, इनके मुखियों को एक बैनर में लाइए और उस बैनर का नाम रखिए, उस बैनर का नाम रखिए सामाजिक एकता, सामाजिक एकता आंदोलन। और सामाजिक एकता आंदोलन के तहत आप अपने गांव में एक बैनर लगा लिए और उसके तहत उनको रखिए। तो उतने लोगों को उस संगठन में, जैसे इन लोग रखते हैं ना यूपीए, एनडीए, और एनडीए में ढेर सारे दल हैं, उनका जो अध्यक्ष इनके लोग बनते हैं, वैसी जो है क्या नाम तुम्हारे यूपीए में है, कांग्रेस के जो जितने उसके दल घटक हैं वो यूपीए गठन बना लिए, उनमें वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। वैसे गोंडवाना से संबंधित जितने भी संगठन हैं, उन संगठन के मुखिया लोगों को एक मंच में ला करके और उनका वो एक गठन बना लीजिए और लिखें कि दुर्गा आयाम जी लिखें कि गोंगप्पा के प्रत्याशी चयन के लिए गोंडवाना के सभी अध्यक्षों को बैठाकर निर्णय ले लें तो राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है। जरूर हो सकती है, पर गोंगप्पा में काम तो करें, सभी संगठन के लोग गोंगप्पा के लिए काम करें। अब पता चला कुछ संगठन के लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और उनको ला करके आपने बैठा दिया,
और वो कहेंगे कि मेरा ये प्रत्याशी होगा, बाद में पता चला कि वो कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो है गोंगप्पा हो, सब भागोपा हो, जो भी पार्टी हो, उनमें काम करने वाले लोग होंगे तभी होगा। अब वीरेंद्र ठाकुर वीरेंद्र सिंह लिख रहा है कि आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद होनी चाहिए। और सभी जो वर्ग समुदाय, जो प्रकृतिवादी लोग हैं, वो प्रकृतिवादी लोगों को एकजुट करिए। उसमें सभी जाति वर्ग समुदाय जिन जो लोग प्रकृतिवादी हैं, चाहे उसमें ओबीसी के भी बहुत से ऐसे जातियां हैं जो प्रकृति को मनाती हैं, ऐसे जातियों को भी शामिल करिए और उनकी भी जिंदाबाद करिए। बहुत बहुत आप लोग जब आप ऐसे करके आप अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, तो प्रकृतिवादी भारत के अंदर में जो प्राकृतिक संपदा पर आधारित हैं, उस प्रकृति के आधार पे अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी संख्या 80 से 90 करोड़ है भारत के अंदर में। ऐसे 90 करोड़ लोगों को आप अपने एक मंच में लाइए, तो उस दिन जो है आपकी राजनीतिक जो परिपक्वता आ जाएगी और उस दिन आपके पक्ष में निर्णय भी आएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ताई बोल रही कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरवादी गोंड बाकी लोगों को गाली देते हैं, जिनको गोंडी नहीं आती, किसी को संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, उनको गाली देते हैं। फिर एकता कैसे आएगी? ताई आप सही कह रहे हैं। आप जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखे हैं कि हमारे लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है, और ईगो ऐसा है कि वो अगर उसके पास में धन थोड़ा सा आ जाता है या उसके पास में अच्छी गाड़ी आ जाती है चमचमाती, तो वो अपने पास पड़ोसी लोगों को साथ में भी उसका व्यवहार जो है द्वयम टाइप का होता है। तो जब तक कि हम लोग जो है उनको ये सारे चीज़ नम्रता नहीं आएगी, ऐसा सिखाना पड़ेगा युवाओं को। ये उसकी एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिए ताई उसके लिए, और बढ़िया उनको सिखाइए कि बोलने के लिए कैसा बोलना है, कैसा बताना है, एक पूरी एक ट्रेनिंग हो जाए और वो सिस्टम के साथ में चले। तो प्रकृतिवादी लोगों को एकजुट करने का, तो जब जो जितने प्रकृतिवादी लोग हैं आपके साथ में होंगे और सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, सब में नम्रता रहेगी, सब में बढ़िया। कोई दादा बड़े आज जो है देखिए घमंड किस बात की है, जीना तो 70 साल की है। तो उसमें जो है प्रकाश भील आदिवासी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है मालिक। सभी आदिवासी संगठनों को एक होना ही होगा। हमारे लोग अलग अलग संगठन बनाकर समाज का प्रयोग करते हैं और दलाली में लगे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जितने संगठन बन रहे हैं वो लोग जो है हम हमारे समाज का उपयोग करते हैं। मतलब ये है कि ये जो बनाने का काम, करवाने का काम जो है राजनीतिक दल करती हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और वो लोग जो है वोट बटोरने के लिए करते हैं। तो ऐसा उनका काम रहता है, इसलिए वो लोग ऐसा काम करते हैं। ताई लिख रही है हम एक युवा की कार्यशाला लेंगे, क्या युवा सहयोग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। युवाओं को आना चाहिए, एकजुट होनी चाहिए। और जब तक कि हम बोलने के लिए नहीं सीखेंगे, बोलने वाला बनाना चाहिए। हाँ, जो ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा जब तक कि अपनी बात को लोगों के बीच में नहीं रखोगे, तब तक कि कैसे आगे बढ़ पाओगे। लेखनी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, हर चीज़ आपको पूरी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप, जैसे प्रकृतिवादी लोग हैं उनका अध्ययन करें आप, कौन कौन से लोग, कौन से जाति के लोग, कौन से वर्ग समुदाय के लोग प्रकृति का अनुसरण करते हैं। ऐसे प्रकृति को मनाने वाले लोगों को आप एकजुट करिए और उसमें हम सभी लोग जो है एकजुट होकर के काम करें। समाज पर बहुत राजनीति हो गई, अब समाज के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। एकता और भाईचारे की जरूरत है। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। प्रकाश भील आदिवासी
दादा बोल रहे हैं कि अने देखिए, समाज को जब एक करेंगे, आप अभी एक गांव में रह रहे हैं, सपोज मैं बता देता हूँ, एक गांव में आप हैं, चाहे आदिवासियों की घर है, मान चलिए कि 50 घर, फिर एक है 10 घर कोई अन्य वर्ग है ओबीसी में, चाहे वो लोधी समाज हो, कुर्मी समाज हो, नाई समाज हो, वो सब एकजुट हो जाते हैं, आप अलग थलग हो जाते हैं। तो एक गांव में आप सभी जाति वर्ग समुदाय को सबसे पहले तो एकजुट करिए। एकजुट किस माध्यम से कर सकेंगे? तो आपके पास में विचारधारा है आदिवासी प्रकृतिवादी विचारधारा। तो प्रकृतिवादी विचारधारा उनका शादी ब्याह से लेकर के सारा सिस्टम चल रहा है। तो उस विचारधारा के तहत उनको एकजुट करिए, और उनको विचारधारा को एकजुट करने के बाद आप उनको बताइए, अच्छाई और गलत का विश्लेषण करिए, तभी हो पाएगा। आदिवासी लोग सिर्फ आदिवासी मंत्री के लिए क्यों काम करें? मैं समझा नहीं कि आदिवासी लोग सिर्फ आदिवासी मंत्री के लिए। समाज को नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। भरकड़े साहब सब गुटखा तंबाकू गुड़ाकू दारू में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग बताइए निचले स्तर पे कैसे काम करें? उसके लिए काम बहुत अच्छी होनी चाहिए, निचले स्तर पे परिवार में, घर परिवार में होनी चाहिए। अब उसके लिए कार्यशाला हो जाएगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये लाइव में हूँ, लाइव में और कुछ ऐसी बातें नहीं बता सकता कि आप लोग क्या करें और क्या नहीं तो पता चला मैं यहाँ कर रहा हूँ, उधर कांग्रेसी आके गांव में वो काम करने लगे, आप उन्हीं के साथ में चल बैठोगे। तो इसलिए आपको हर चीज़ को जो है संभल के चलना पड़ेगा, हर कदम को फूक फूक करके चलना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन को पहचान करना पड़ेगा। ऐसे पीला गमछा पहन के अगर कोई आपका दुश्मन आ गए तो दोस्त मत समझना। आप कुछ बातों को आपकी जो है कुछ रूढ़ी हैं, कुछ प्रथा है, कुछ परंपराएं हैं, उनको भी अध्ययन करना होगा, और आपको आगे भी आना होगा। रोजगार में कैसे आगे हों, काम धाम में कैसे हों, पलायन हमारे समाज में सबसे ज़्यादा है। तो पलायन को कैसे रोकना है, उस पर भी आप लोगों को चिंतन करना है। तो मैं चूँकि आप जब भी है ऐसा, ताई ने बोली है, उषा किरण नतराम ताई ने बोली है कि नव युवकों का जो कार्यक्रम करेंगे उसमें जाएंगे, और सारा चीज़ जो है राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता, सभी बातों पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ, और मेरा जो तबीयत है लंबे समय से ख़राब चल रही है, और मैं आप लोगों के बीच में कभी और आऊँगा। आप लोगों ने बहुत मेरी बातों को सुना है, मैंने जो भी अगर गलत है या कुछ कही होंगी इस बीच में, तो सभी लोग मुझे माफ़ी करेंगे, और सब लोग एकजुट होकर के सामाजिक एकता बना कर के समाज को आगे चलें। और मेरा यही था कि आपका जो आया है, जो इर्द गिर्द घूमा है, आपके जो विचार आए हैं, उससे यही है कि आप सभी लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर के काम करें। सभी लोग, सभी जनजाति वर्ग के लोग, चाहे आदिवासी हो या ट्राइबल्स की बात हो या जनजाति हो या गोंडवाना की बात हो, सभी एक प्रकृति विचारधारा के लोग हो, सब लोग एकजुट होकर के, एक मतेन होकर के बढ़िया काम करिए। और ताई ने बोली कि हमारे लोग जो है खड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, और ये क्या कहते हैं, जल्दी से वो हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, या उस बात पे टीका टिप्पणी करते हैं, फेसबुक में कर देते हैं। हमारे लोग ही एक दूसरे की पोस्ट पर उलझ जाते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग विनम्र बन के, सभ्य बन करके काम करिए, अपने अच्छे विचारों को शेयर करिए, अच्छे विचारों को डालिए। इतना करके अब फिलहाल राजनीति संविधान के विपरीत हो रही है, हमारे लोगों को सचेत होना चाहिए। स्वाभाविक है, आप लोग सत्ता हासिल करोगे तो आप अपने हिसाब से संविधान को बना डालेंगे। अब संविधान को तो वो करते रहेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो भैया? यही बात अगर डर दिखा के तो कांग्रेस पूरे पक्ष में अपने वोट डलवा लेती है, और उसका नतीजा फिर ये दोनों पार्टी सत्ता पे पहुंच के और हमको हमेशा यही करती है। तो आपके पास में समय है, 2024 है, आपको लग रहा है कि
हमको सत्ता पे जाना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। सभी समाज का ने जो 80 से 90 करोड़ लोग जो प्रकृतिवादी हैं, उन लोगों को आप लोग एकजुट करिएगा सत्ता में आने के लिए। जैसे वो हिंदुत्व विचारधारा पे एकजुट कर रहे हैं, आप प्रकृतिवादी विचारधारा पे एकजुट करिएगा और एकजुट करके आप सत्ता पे आ जाइए ना। वो कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, तो उनको कह दीजिए कि संविधान बदलने वाले लोगों, हम भी आ रहे हैं, प्रकृतिवादी हैं, हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। आप बिल्कुल, आपके पास में टाइम है। 500 बहुत जल्दी, अगर आप 2024 में संविधान बदल देंगे बोलते हो, तो 90 करोड़ लोग एकजुट हो जाइए ना। बीजेपी को अभी क्या है, 35 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो 35 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उनकी सरकार बना दी। आप ये काम करिए ना, आप 50 करोड़ लोग एकजुट हो जाइए, आप हो तो जाइए, आप अपनी विचारधारा को गांव गांव तक तो पहुंचाइए। आप अभी से लड़ रहे हो, ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा मत लड़िए और बिल्कुल भी ना लड़िए। प्रेम से जाइए, अपनी प्रकृतिवादी विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाइए, वहां तक उनको बताइए कि इस विचारधारा को अपन पूरे भारत भर में फैलाएंगे, तो उस विचारधारा से प्रेरित होकर के गांव के लोग, शहर के लोग आपके साथ में आएंगे और आप सरकार बना लेंगे, तो संविधान को आप बचा लेंगे। संविधान के विपरीत जो बात होती है उसको आप, जो संविधान के विपरीत या ऐसे जो चाल चल रहे हैं, उनको आप जेल में भेज सकते हैं। तो मैं सभी को मेरा सेवा जोहार कर रहा हूं और आप सब लोग बढ़िया काम करेंगे और राजनीतिक एकता और प्रकृतिवादी विचारधारा का जितना ज़्यादा होगा प्रचार प्रसार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकृतिवादी बनाएंगे, विनम्र बनाएंगे और उन्हें विनम्र बात करने के लिए सिखाएंगे। आप जितना ज़्यादा बुद्धिमान होता है उतना ही सागर की तरह होता है, जितना कम बुद्धि होता है वो नदियों की तरह उछाल मारता है। पानी सागर में होती है, पानी सागर में होती है, उसमें सहनशीलता होती है। वैसे ही आप बुद्धिमान बनिए, विचारवान बनिए, लोगों को जोड़ने वाला बनिए, चुंबक वाला बनिए। आप में चुंबक का गुरुत्वाकर्षण बने। आप चाहे ऐसा नहीं है कि ये गोंड जाति का है तभी इसको जोड़ूंगा, या भील जाति का है तभी इसको जोड़ूंगा, या आदिवासी है तभी इसको जोड़ूंगा, ऐसे आपके मन में बिल्कुल भी ना आए। आप में ये आए कि सभी जाति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय के लोगों को मैं प्रकृतिवादी विचारधारा में जोड़ करके, मैं अपने पक्ष में करके भारत के सर्व अपने आधार पे काम करूंगा और ऐसे प्रकृतिवादी विचारधारा को लोगों को एकजुट करने का, सामाजिक एकता बनाइए, गांव गांव में सामाजिक एकता बनाइए। सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म, सभी संगठन के लोगों को एकजुट ला करके और उन्हें प्रकृतिवादी विचारधारा में जोड़ने का प्रयास करें। प्राकृतिक संपदा को विधि विरोध दोहन ना करने दीजिएगा और आप सभी लोग ऐसा बढ़िया काम करिएगा। ताई कह रही कि आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना और गौंडवाना कोटि कोटि सेवा जोहार। और मैं आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और के लिए आप सभी लोग इसी तरह दिन रात काम करते रहें। जय सेवा, जय जोहार।